आपके रोमांटिक ड्रीमर होने में माहौल रुकावट बन रहा है, इर्द गिर्द के लोग रुकावट बन रहे हैं। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप चीज़ों को बना रहे हो। जब आंखें और कान बंद किए हुए हैं तो आप अपने आप को रोक लो। आपकी जो अप्रोच है बहुत ज़्यादा जज्बाती हो गई है। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग मुझे सुनते हैं, जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अब मैं 15,000 को रीच कर चुके हैं हमारे सब्सक्राइबर, और ये बहुत जल्दी हुआ है। आप लोगों की मोहब्बत है और हमारी मेहनत भी इसमें शामिल है। 3 दिन काम करना पड़ता है मुझे, 3 दिन मैं काम करता हूँ और 3 दिन ही मेरी जो टीम है वो इस पे काम करती है। पहले रिकॉर्डिंग्स होती हैं 3 दिन तक, और फिर इसके बाद 3 दिन तक एडिटिंग होती है, और फिर हमें लगते हैं तकरीबन 3 दिन इसको अपलोड करने में। 4 वीडियोस हम अपलोड करते हैं तो 3 दिन लग जाते हैं। तो उस तरीके से एक हफ्ते की वीडियोस में 9 दिन की मेहनत होती है, और 9 दिन हम मेहनत करते हैं तभी जाके आपको हमारी वीडियोस मिलती हैं। और सबसे जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि मैंने आपको इन तकरीबन 450 से ज़्यादा की वीडियोज़ हैं हमारी, उनमें से कभी भी आप लोगों को रिक्वेस्ट नहीं की है कि आप मुझे सब्सक्राइब करें, आप मुझे लाइक करें, आप मुझे शेयर करें, कभी भी नहीं किया। और आज जो मैंने काम नहीं किया वो आप लोग काम करते हैं। ये ऑटो सब्सक्रिप्शन है, ये बहुत ज़्यादा जेनरिक है, और ख़ुद ही आप लोग एक दूसरे को शेयर भी करते हैं, बताते भी हैं लोगों को, और इस तरीके से हमारी सब्सक्रिप्शन रोज़ बरोज़ बढ़ती रहती है। मैं बहुत खुश हूँ। कल 15,000 को हमने रीच किया था। मेरी टीम भी खुश है। तो इनका और हमारा एक और खाना बनता है। एक ये खा चुके हैं 10,000 पे, और अब 15 हुए हैं तो एक और बनता तो है। अब मैं कोशिश करूँगा कि ये 20 तक ले जाऊँ, फिर खिलाऊँ। अच्छा जी, मैं जब आपके साथ रीडिंग करता हूँ तो जो कार्डों को फैलाने का मेरा तरीका होता है, इसको सेलेटिक क्रॉस कहते हैं। ये दुनिया भर में काफ़ी मशहूर है, बहुत पॉपुलर है, और बहुत अंदर की रीडिंग लेकर आता है सेलेटिक क्रॉस। और मैं पहले इसको प्रैक्टिस नहीं करता था, बहुत कम, कभी कभी प्रैक्टिस में नहीं था मेरी। फिर मैंने इसको प्रैक्टिस करना शुरू किया तो मुझे पता चला जो आम स्प्रेड्स हम करते हैं उसमें इतनी चीज़ें पता नहीं चलती जनरल रीडिंग में जितनी सेलेटिक क्रॉस में होती है। स्पेसिफिक रीडिंग एक अलग चीज़ होती है, पर्सनल रीडिंग एक अलग चीज़ होती है। वो अलग क्यों होती है कि उसमें आपका अपना सवाल होता है। यहाँ पे हम रीडिंग कर रहे हैं एक ज़ोडिएक की, एक स्टार की, जिसकी वजह से इसमें हज़ारों करोड़ों लाखों लोग शामिल होते हैं। फिर आपको रेजोनेट करना पड़ता है कि मेरा ये सवाल था, ये जवाब उससे मिलता है नहीं मिलता। और जब आप मेरे कमेंट्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको अंदाज़ा होगा कि ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि आपकी रीडिंग बिल्कुल सही है। ज़्यादातर लोग, शायद 99%। 1% लोग, सारी बात है कि वो कहते हैं कि नहीं मिलती, और नहीं मिलती होगी उनसे। लेकिन 1% लोग कभी कभी बुरा भला भी कहते हैं। मैं समझता हूँ कि ठीक है, आपकी रीडिंग मेरे से नहीं मिली या नहीं मिलती, मगर बुरा भला कहना असल में आप अपने अंदर की गलाजत बाहर निकालते हो। और ये हर जगह होता है, ये हर जगह होता है। आपके मोहल्ले में, दोस्तों में, ख़ानदान में, कोलीग्स में, फ्रेंड्स में, कज़न्स में, आप जहाँ काम करते हो वहाँ पर लोग बाज़ औक़ात बुग़्ज़ रखते हैं। और मैं आपको बताऊँ, उस बुग़्ज़ का मुझे कोई नुकसान नहीं। उसका नुकसान उसी बंदे को है जो ये अल्फाज इस्तेमाल करता है गलत या नेगेटिव। क्योंकि मैंने तो नहीं लगाया कि आपके पास यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड है और वो केमिकल प्रोड्यूसर है। जब आप पॉजिटिव होते हो तो ये बहुत अच्छी
केमिकल्स प्रोड्यूस करके आपकी बॉडी को देता है, और जब आप नेगेटिव होते हो तो ये बहुत नेगेटिव केमिकल्स प्रोड्यूस करके आपकी बॉडी को देता है, जो कि बीमारियां भी बनाता है, स्ट्रेस भी बनाता है और आपको परेशान भी करता है। और सबसे जो बुरी चीज़ है, ये आपके चेहरे को सख्त बना देता है। आपके चेहरे के अंदर से मासूमियत, आपकी जिल्द की रंगत, हर चीज़ खराब करता है। आप ओवरऑल आपके पास नेगेटिव अप्रोच से या किसी को नेगेटिव कहने से आपकी अपनी अप्रोच खराब होती है। तो बी केयरफुल, ज़रा सोच समझ के किसी के लिए अल्फाज इस्तेमाल करा करें। मैं नहीं कह रहा, लेकिन कुदरत ने ये सिस्टम ऑटो लगाया हुआ है और वो ऑटो काम शुरू कर देता है। तो यही बात चल रही है। तो जब मैं सेलेटिक क्रॉस करता हूं तो सेलेटिक क्रॉस में यहां पर फीलिंग में एक पार्ट आता है जिसको हम कहते हैं फीलिंग आपके दोस्तों की, अजीजों की, खानदान की, कुलीग्स की, फ्रेंड्स की, कजन्स की, आपके करीब के लोगों की फीलिंग आपके लिए, कि वो आपके लिए क्या समझ रहे हैं। और वहां पे कोई भी कार्ड आ सकता है और उस कार्ड को मैं पढ़ता हूं कि ये आपके लिए क्या सोच रहे हैं आपके दोस्त, खानदान वाले। अच्छा, ये फीलिंग जो है इसकी बड़ी अहमियत होती है। इसको हम वाइब्स कहते हैं। ये जो वाइब्स होती हैं जो लोग आपके लिए देते हैं, तो इसकी बड़ी एक अहमियत होती है। खास तौर पे अपनों की वाइब्स की बहुत अहमियत होती है। तो मैं कहता हूं कि आपको उनकी वाइब्स अच्छी रखनी चाहिए। अब आप कैसे अच्छे रखोगे किसी की वाइब्स को? वो आप ऐसे रखोगे कि आपका बर्ताव उनके साथ बहुत अच्छा होना चाहिए, चीजें बहुत अच्छी होनी चाहिए आपके साथ। ये वाइब्स कैसे नुकसान पहुंचाती हैं वो मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। आप किसी के लिए अच्छा सोचते हो तो वो जो अच्छा सोचना है आपका, उससे जो रेज निकलती हैं वो आप तक पहुंचती हैं और वो आपको अच्छा कर देती हैं। आप फील करो कि वो जो वाइब्स हैं, जब आप सोचते हो अपने लिए खास तौर पे सोचते हो कि आप एक अच्छे स्टूडेंट नहीं हो, आप अच्छी तरीके से पढ़ नहीं पा रहे हो, तो ये वाइब्स आपका उस्ताद भी फील करता है, आपके घर वाले भी फील करते हैं और वो बताते हैं कि हाँ, आप अच्छे नहीं हो, पढ़ाई में अच्छे नहीं हो। इसी तरीके से कभी हस्बैंड अपने वाइफ के बारे में या वाइफ अपने हस्बैंड के बारे में थोड़ा बहुत गुमान करती है या शक करती है, तो आपको भी फील हो जाता है और आप भी समझते हो कि वो कहीं गलत तो नहीं सोच रही। बिल्कुल वो फीलिंग आपके पास पहुंच जाती है और फिर आपकी वो चीज पकड़ी भी जाती है, आप ट्रैप भी हो जाते हो। इसी तरीके से एक जापानीज साइंटिस्ट ने या माइंड साइंटिस्ट ने एक तजुर्बा किया था कि इसने 2 टमाटर लिए, एक टमाटर को एक कमरे में रखा और उसके साथ वो बहुत प्यार की बातें करता था, बहुत अच्छी बातें करता था, बहुत मोहब्बत की बातें करता था, उसकी तारीफ करता था। दूसरे कमरे में एक दूसरा टमाटर रखा जिसके साथ वो बदतमीजी करता था, गालम गलौज करता था, उसको उसकी तारीफ भी नहीं करता था, उसको कहता था तुम कितने बदसूरत हो, तुम्हारा कलर कितना खराब है। ये प्रैक्टिस उसने कुछ दिन की। फिर इसके बाद दोनों टमाटरों को साथ रखा तो दिन रात का फर्क था। वो जो वाइब्स उसने उसको दी, जो चीजें उसने उसको पहुंचाई, तो उसमें जो जिसकी तारीफ करता था वो वैसे का वैसा तरोताजा और हसीन और जमील बना हुआ था, और जिनके साथ बुराई करता था, जिसको गालियां देता था, वो बिल्कुल सड़ सा गया था, खराब सा हो गया था, रिंकल्स आ गए थे उसके ऊपर, उसका कलर फेड हो गया था। ये हकीकत है। और आपको पता है कभी कभी हम लोग दम करके पानी एक दूसरे को देते हैं, यानी कि दुआ का पानी, तो वो एनर्जीज उसके अंदर चली जाती है। हम दम करते हैं, हाथ रख के उस पर दम करते हैं, कभी कभी फूंक भी मारते हैं, लेकिन वो एनर्जीज, वो पावर्स चली जाती है। और इस पर भी तहकीक हुई है कि वाकई ये पानी चेंज होता है। एक पानी लिया गया, उसको चेक किया गया, और इसके बाद उसको जो चेक किया गया तो उसको अलग रखा गया, और उसके बाद वही पानी उसी गिलास के पानी को दम किया गया, तो दोनों की प्रॉपर्टीज में दिन रात का फर्क आ गया था। तो ये जो वाइब्स हम किसी को देते हैं ना, इसमें बहुत पावर होती है, बहुत ताकत होती है, और ये ताकत आपको अच्छा या बुरा कर सकती है और करती है। इसलिए कोशिश किया करें कि अपने जो साथ के लोग हैं उनको खुश रखें, उनको अच्छा रखें, उनकी खिदमत करते रहें, उनकी केयर करते रहें, उनका ध्यान रखें, उनसे पूछा करें
समटाइम्स आप अपने ऑफिस जाते हो, आपका जो गेट कीपर, जो गेट पे बंदा खड़ा है, उससे आप हेलो हाय कर लिया करें। वो 10 लोगों को बोलेगा कि ये बहुत अच्छा आदमी है, 10 लोगों को बोलेगा। उसकी जब आपको देखेगा, मुस्कुराएगा, खड़ा हो जाएगा, आप उससे हेलो हाय किया करें। ये वाइब्स की ज़रूरत है आपको। आप रिसेप्शन पे जाते हैं, वहाँ पे आप सलाम दुआ किया करें, वो लोग आपको बहुत अच्छी वाइब्स देंगे। आप अपने ऑफिस में आते हैं, तो सबके साथ इंडिविजुअल आपका रिश्ता होना चाहिए, अलग अलग रिश्ता होना चाहिए। आपके पुकारने के अंदाज में वो जान होनी चाहिए कि आप उसको अंदाज़ा हो कि हाँ, इसने मुझे ही पुकारा है और कितने प्यार से पुकारा है, किस तरीके से बुलाता है। वो आपकी 100 जगह पे तारीफ करेगा। ये वाइब्स है, और इन वाइब्स की हम सबको बहुत ज़रूरत है कि हमारे इर्द गिर्द के लोग हमें बहुत अच्छा समझें। और हाँ, आपको अच्छा बनना भी है, सिर्फ दिखाना नहीं है, बनना भी है अंदर से। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, स्टार्ट में बताया था कि जब आप अच्छे नहीं होते तो उस वक्त आपका पिट्यूटरी ग्लैंड जो केमिकल प्रोड्यूस करता है वो भी आपके ऊपर असरअंदाज होता है। तो जब आप खुद अच्छे बन जाओगे तो वो वाला केमिकल भी आपने देखे होंगे, अपने बुजुर्ग देखें, अपने दोस्त देखें। ये जो हम लोग बातें करते हैं, तो जो लेक्चर्स देते हैं, उनकी बाज़ औक़ात आप जो रिलीजियस लेक्चर्स देते हैं उनकी आप चीज़ें देखें तो आपको वो लगेगा कि यहाँ इनके अंदर है क्या। और जो नहीं लगेगा तो उसका पता चल जाएगा उसकी शक्ल से कि ये आदमी बोल कुछ रहा है और है कुछ अंदर से। ओके दोस्तों, हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ, तो देखते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा। जी लियो, आपकी रीडिंग करेंगे कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। तो देखते हैं कि ये हफ्ता कैसा रहेगा। बहुत इंतज़ार होगा आपको। मैं शफल कर चुका हूँ, कार्ड निकाल रहा हूँ। पहला कार्ड इतना रोमांटिक कार्ड निकला है, दूसरा भी रोमांटिक ही है, और ये तीसरा इसकी बेस है। ओके, और ये नियर पास्ट है। सबक का कार्ड, लेसन का कार्ड बार बार आ रहा है। ये कार्ड इस दफ़ा स्ट्रेंथ का कार्ड है, ये नियर पास्ट में आया, बार बार आ रहा है। ये कार्ड भी आ चुका है, ये कार्ड भी आ चुका है। जारी बात है, टोटल 78 कार्ड है, बार बार तो आते रहते हैं। ओके, तो ये कार्ड भी आ चुका है। थोड़ा सा और शफल कर लेता हूँ और बेहतर कर लेता हूँ। और ये आपकी फीलिंग, ये आपकी फैमिली की फीलिंग, और ये आपकी होप, और आपका अल्टीमेट वीकेंड। किंग और क्वीन आए एंड में, बहुत अच्छी बात है। किंग और क्वीन अगर आपके पास आ गए हैं एंड में तो बहुत अच्छी बात है, चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी आपके पास हो जाएंगी। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, ये एक रोमांटिक ड्रीमर का कार्ड होता है जो आ गया है इस हफ्ते में। तो इस हफ्ते आप रोमांटिक ड्रीमर बन सकते हैं। तो जो ख्वाब देखा है, जो चीज़ें बेहतर की हैं, वो चीज़ें आपकी हाल हो सकती हैं। रोमांस के मामले में, चीज़ों के मामले में चीज़ें आपके पास अच्छी अच्छी हो जाएंगी और अच्छी लग रही है। ये लग भी रहा है कि अच्छा हो रहा है आपके पास। और ये रुकावट आ रहा है। जो कार्ड है 8 ऑफ वांड्स का कार्ड है। 8 ऑफ वांड्स असल में किसी कपल की लड़ाई का कार्ड नहीं होता, उनके फंडों का झगड़ा, लेकिन माहौल में खराबी का कार्ड होता है। और अगर आपके पास लड़ाई फंडा झगड़ा होता भी है तो उस माहौल की वजह से होता है। लेकिन ये कह रहा है कि ऐसा नहीं होगा। ये है तो नेगेटिव में, लेकिन ये कह रहा है कि आपके रोमांटिक ड्रीमर होने में माहौल रुकावट बन रहा है, इर्द गिर्द के लोग रुकावट बन रहे हैं, इर्द गिर्द के लोग आपके लिए अच्छा नहीं सोच रहे। तो अगर आप लोगों को कोई फड्डा, कोई झगड़ा होता है तो हो सकता है कि उसमें इर्द गिर्द के लोग शामिल हों। आप उनका असर कबूल कर लें और फड्डा कर लें, लड़ाई कर लें। तो रोमांटिक ड्रीमर दोनों सफ़र के कार्ड हैं, एक घोड़े पे सफ़र है और एक कश्ती पे सफ़र है। तो कहीं ना कहीं वो जो उर्दू वाला, इंग्लिश वाला सफ़र भी आप कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको सफ़र करना होगा। तो चीज़ें फिर भी मेरे लिए अच्छी है। कार्ड दोनों नेगेटिव नहीं है, दोनों अच्छे कार्ड हैं, बेहतरी की तरफ जाएंगे। आप अपने आप को बेहतर कर सकते हो। ये वर्ल्ड का कार्ड आया है एंड में, ये इसकी बेस है। इन दोनों चीज़ों के ऊपर की बेस है। पहले आप इस नेगेटिविटी को फेस कर चुके हो, पहले आपके पास यही नेगेटिविटी आ चुकी है कि किसी और के कहने पे आपने कोई पड्डा, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा अपने घर में किया हो, अपने रोमांस के साथ किया हो, अपने पार्टनरशिप के साथ किया हो, या फिर अपनी बीवी के साथ किया हो, या शोहर के साथ किया हो।
तो ये आपके पास दोबारा घूम के चीज़ आ रही है, ज़रा ये सोच लीजिएगा ये इसकी बेस है। तो अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करें, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करें। और जब मैं ये बात कर रहा हूं तो मेरी नज़र खुद ब खुद नियर पास के कार्ड पे गई, इस कार्ड पे, और ये कह रहा है पास्ट में भी हो चुका है, ये भी कह रहा है पास्ट में हो चुका है। ये दोनों कार्ड कह रहे हैं पास्ट में हो चुका है, पास्ट में यही मसला हो चुका है। अब आप उस मसले को दोहराएं ना, उसको दोबारा ना करें। और ये पास्ट में उसको आपने ओवरकम किया था, उसको कंट्रोल किया था, उसको रोक के रखा था। लेकिन एक ही चीज अगर 2 दफा हो जाती है तो फिर आपका शक और ज्यादा पक्का हो जाता है, आप ज्यादा परेशान हो जाते हैं, आपके पास ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो ये चीज दोबारा आपके पास आ रही है, ये चीज दोबारा आपकी जिंदगी में आ चुकी है। लेकिन मैं आपको एक और बात बताता हूँ, कभी चीजें आपकी जिंदगी में आ रही होती हैं, बाहर से आ रही होती हैं। ये बाहर का कार्ड है ना, कश्ती वाला, कि पानी बहुत शोर मचा रहा है। पानी शोर मचाने का मकसद है कि लोग शोर मचा रहे हैं, साथ के लोग शोर मचा रहे हैं, चीख रहे हैं, नजर मार रहे हैं, या चीजें खराब कर रहे हैं आपके, या कान भर रहे हैं। और ये ओवरकम करने का कार्ड है। कभी चीजें बाहर से आती हैं, कभी आप क्रिएट करते हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी जो कार्ड आने वाला है, जो इसका मैं आपका जिक्र करने वाला हूं, इसका मकसद है कि आप क्रिएट कर रहे हो। ये कार्ड दी जजमेंट का कार्ड, जजमेंटल हो गए बहुत आप, हर चीज को शक की निगाह से देखने लगे, हर चीज को पुराने तजुर्बे के तौर पर देखने लगे। हम ही लोग तो हैं जो आपको कहते हैं कि जो एक तजुर्बा कर लो फिर दोबारा नहीं करना चाहिए। तो वो चीज आपके जहन में बैठी हुई है, आप समझे शायद दोबारा आपके साथ ऐसा होने वाला है। लेकिन हम ही लोग तो हैं जो आपको ये बताते हैं कि आप चीजें क्रिएट करते हो खुद। हम ही लोग तो कहते हैं कि ये आप मैनिफेस्ट करते हो सकता है ऐसी सूरत ना हो, आप मैनिफेस्ट करो। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप चीज़ों को बना रहे हो। आप इस कार्ड का मकसद एक और भी, गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो, नीचे से और प्रॉब्लम्स निकाल रहे हो। अब इसका मकसद ये है लियो कि हो सकता है जो प्रॉब्लम हो वो रेजिस्ट ही नहीं करती हो, और पुराने तजुर्बे के बुनियाद पे वो चीज़ें आप निकाल रहे हो। और अगला कार्ड मुझे ये बता रहा है कि हाँ आप ऐसे ही कर रहे हो। ओके, ज़रा गौर से सुनिएगा। मैंने आपको कहा रोमांटिक ड्रीमर बन के चल रहे हैं, मैंने आपको कहा कि लोगों की वजह से चीज़ें ख़राब कर रहे हैं, ये बताया कि पहले भी आपके साथ ये हुआ था, ये बताया कि हाँ आपने पहले हुआ था मगर इसको ओवरकम किया था। यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि आप गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो और चीज़ें क्रिएट कर रहे हो, ये मैंने आपको बताया। मैंने आपको कहा कि दोबारा ये कोशिश मत करें। ये वाला कार्ड कह रहा है कि ऐसा नहीं है, आप ग्राउंड रियलिटीज़ को नहीं देख रहे, आपके दिल और दिमाग पे वही पुरानी चीज़ें छाई हुई हैं। आप और पुराने फड्डों, पुराने झगड़ों, पुरानी चीज़ों की वजह से आप उस चीज़ को, उस गड़े मुर्दों को उखाड़ रहे हो। नहीं करो ना, आप थोड़ी देर के लिए रुक जाया करें। एक कार्ड आता है हमारे पास, वो इस वक्त नहीं आया, वो एक कार्ड आता है जो कि कहता है कि थोड़ा सा रुक जाओ, रिकैप करो फिल्म को, दोबारा देखो। जब दोबारा देखते हो फिल्म को, पूरी स्टोरी को दोबारा देखते हो, तो आपको गलतियां नजर आना शुरू हो जानी चाहिए कि ये चीज़ गलत है, इस चीज़ को मैं सही कर सकता हूँ। आप दोबारा देखो, थोड़ा सा रुक जाया करो। तो यहाँ पर भी रुकने का अंदेशा है कि आप रुकें। और दूसरी बात है कि इस कार्ड में नजर आ रहा है कि आपने आंखें भी बंद की हुई हैं और कान भी बंद किए हुए हैं। जब आंखें और कान बंद किए हुए हैं तो आप अपने आप को रोक लो और आंखें खोल लो, कान खोल लो, माहौल को ऑब्जर्व करो, फिर फैसला करो। पता नहीं क्यों ये नेगेटिव कार्ड हो रहे हैं ये सारे, जबकि चीज़ें नेगेटिव नहीं हैं। ये सिर्फ मशवरा है, ये सिर्फ बताना है, सिर्फ समझाना है। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, चीज़ें नेगेटिव नहीं हैं, चीज़ें अच्छी हो रही हैं। ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ भी बेहतर है, और ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। ये नेगेटिव है थोड़ी सी, ये नेगेटिव है। अब चलते हैं हम आपकी फीलिंग की तरफ कि आपके पास क्या फीलिंग है, आप क्या सोच रहे हो और क्या चीज़ें आपके पास आ रही हैं। अब ये ज़रा देखिएगा फीलिंग, 9 ऑफ कप्स की फीलिंग है। अब यहाँ पर हो सकता है जो लड़ाई फड्डे झगड़े हुए हों उसमें सेपरेशन हुआ हो, और उसके बाद ये रीयूनियन की फीलिंग है। अगर गड़बड़ है तो रीयूनियन हो सकती है, मिल सकते हैं
दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर गड़बड़ नहीं है तो कोई ज़िंदगी में आ सकता है, और बात अगर कच्ची पक्की थी तो वो पक्की हो सकती है। तो रीयूनियन वाला जो कार्ड है ये अच्छा है, ये आपकी फीलिंग में आया है, आपके अंदर ये फीलिंग है कि हाँ अगर कोई गड़बड़ थी भी तो उसको मैं सही कर लूँगा। यहाँ पर भी गड़बड़ की, वहाँ पर भी गड़बड़ भी, यहाँ भी गड़बड़, मगर ये तो सबक है सीधा सीधा कि भाई आंखें खोलो, आंखें खोलोगे तो चीज़ें बेहतर होंगी। तो ये चीज़ें बेहतर होने का कारण है, चीज़ें बेहतर हो रही हैं, चीज़ें अच्छी हो रही हैं। अब ज़रा सुनिएगा, ये आपके दोस्त हैं, यार हैं, ख़ानदान वाले हैं, फ्रेंड्स हैं, और ये बता रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा जज्बाती सोच रहे हो। बहुत ज़्यादा जज्बाती मत सोचो, बहुत ज़्यादा दिल से मत सोचो, दिमाग से भी सोचो। तो ये कह रहा है कि आपकी जो अप्रोच है बहुत ज़्यादा जज्बाती हो रही है। ये कार्ड आया है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का, और ये उस जगह पर आता है जहाँ पर आपकी उम्मीद है और वो आपकी उम्मीद पूरी हो जाएगी। ये क्वीन बज़ाहिर इसको अच्छी पोजीशन नहीं मिली हुई, लेकिन आप कोशिश कर रहे हो कि इसको अच्छी पोजीशन मिल जाए, यानी कि आप अपने आप को बेहतर पोजीशन में लाने की कोशिश कर रहे हो, और वो बेहतर पोजीशन आखिरी वाले कार्ड में हो गई। किंग बन गए आप, किंग ऑफ वांड्स, कारोबार, काम, बिजनेस के लिहाज से, या ये वाली जो चीज़ें हैं इनको अचीव करने के लिहाज से आप किंग बन गए। तो ओवरऑल अच्छी रीडिंग है, बेहतर रीडिंग है, और बहुत ज़्यादा काउंसलिंग वाली रीडिंग थी जो कि इंशाल्लाह आपके काम आएगी। अभी हम चलते हैं कमेंट्स की तरफ, फिर इसके बाद चलेंगे आपके 3 सवालों के जवाब देने की तरफ। मैंने जो सेगमेंट का नाम चेंज कर दिया है और 3 क्वेश्चंस का आंसर कर दिया है। आप 3 विश भी समझ सकते हैं, 3 सवाल भी समझ सकते हैं। और ये हैं, हेलो अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल हैं, क्या हाल चाल हैं, फैसल बात करूँगा, और लियो मेरा बुर्ज है, और मैं आप कपड़े का काम करता हूँ, लेकिन मेरे, इसके बाद उन्होंने कुछ नहीं लिखा, बात कट गई। बहुत बहुत दुआएं, बहुत बहुत गुड विशेस फॉर योर नया काम। आपको कोई सवाल करना भी है तो अभी मैं 3 सवालों के जवाब दूंगा, उसमें कर लीजिएगा। मोहसिन शेख फ्रॉम इंडिया, सर मैं बहुत से एस्ट्रोलॉजर देखे और बहुत लोगों को सुना, लेकिन आपके जैसा क्लियर, साफ, रियल बोलने वाला आप पहले शख्स हो। बहुत ट्रू और लाइव बताते हो आप। अल्लाह आपके इल्म में और सेहत में इजाफा करे। थैंक यू मोहसिन, थैंक यू मोहसिन शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। वेरी नाइस सर, थैंक यू। वेरी नाइस सर, थैंक्स मुनीरा। बहुत सारे दिल, बहुत सारे थम्स अप, बहुत सारे फूल भेजे हैं। वेरी गुड रीडिंग, आई एम लियो। और इसके बाद है, सही बात है सर जी, जो आपने बताया है सेम ऐसा ही है। बहन भाई माँ सब छोड़ गए, बहुत दुख है। आज दिल को सुकून मिला आपकी बातें सुनकर। सर प्लीज़ हाउस वाइफ की का भी बताएं। बेटा ये इसमें कोई जेंडर नहीं होता, कोई हाउस वाइफ नहीं होता, कोई जॉब नहीं होता। इसमें मैं आपकी रीडिंग करता हूँ, आप इसको खुद समझना होगा कि ये आपके लिए है कि नहीं है। यू ऑलवेज स्प्रेड पॉजिटिविटी, यस ये मेरा टारगेट है। वेरी नाइस रीडिंग सर जी, आई एम लियो। I am Madan Mathu from Delhi. I appreciate your great efforts and guidance for your followers. I am so grateful to watch your program. Thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया आपका मदन। बहुत खूब जोगी साहब। I am मुख्तार लाहौर। मुख्तार साहब थैंक यू वेरी मच। हाय सर, आई एम योर बिग फैन। लियो के लिए लकी कलर एंड लकी डे बताएं प्लीज़। लव फ्रॉम झेलम। ये मैं एक प्रोग्राम बना चुका हूँ, आप उसको देखें, और वो लकी स्टोन वाला जो ना देखें, उसमें आपको समझ में आ जाएगी बात। सर ये सब रीडिंग तो मेल्स के लिए बताते हैं हम, लेडीज़ स्पेशल हाउसवाइफ की भी बताएं। बेटा मैंने आपको बताया ये मेल्स की नहीं होती है, मेल फीमेल ज़ोडिएक में कुछ भी आ सकता है, कोई भी मेल के लिए नहीं बताता। कभी कभी लैंग्वेज इस्तेमाल करते वक्त करते हैं, करता हूँ, ये चल जाता है। दिल भेजें किसी ने। अस्सलाम वालेकुम सर, शुजा मुग़ल है कोई, उन्होंने अस्सलाम किया है मुझे। माय नेम इज़ मुबश्शिर अली, सॉरी सर। क्या बगैर डेट ऑफ बर्थ के जान सकते हैं? हाँ, आपको जो अपने नाम के हिसाब से आपका स्टार है आप वो देख सकते हैं। मेरी बर्थ डेट है, किसी ने लिखा है कौन सा है बुर्ज। बुर्ज आप खुद तलाश करो, मुझे मत कहो, बहुत आसान है तलाश करना। अस्सलाम वालेकुम मेरा भाई, मेरा नाम मोहम्मद अवैस भट्ट है। मेरी वालदा का रहना है बीबी 15 अगस्त 19 शाम
मेरा रिश्ता नहीं हो पा रहा, बहुत परेशान हूँ मेरी वालदा, प्लीज़ रिप्लाई करें। लो, परेशान आप हो, आपकी वालदा हैं, दोनों परेशान हो। तो अभी जो मैं आपका रीडिंग करूँगा 3 कार्ड वाली, उसमें अपना मालूम कर लें कि आपकी शादी का क्या होगा। अम्मा पे डाल दिया सब कुछ कि अम्मा परेशान है शादी की वजह से, आप खुद भी परेशान हो। ओके, देखता हूँ। अभी मैं आपके 3 सवालों के जवाब दूंगा, तो आप अपने 3 सवाल सोचें और फिर इसके बाद कार्ड नंबर भी सोचें। जब सवाल आपके जिस पोजीशन में होंगे वैसे ही आपका कार्ड नंबर भी होंगे, यानी पहला सवाल का पहला जवाब, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा। और इसको आप विश कार्ड भी समझ सकते हैं। सवाल ऐसे सोचिए जिसका जवाब यस या नो में हो, ठीक है। तो ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3। ओके जी, 3 सवाल, पहला जवाब यस, बिल्कुल आपका काम हो जाएगा। जॉब करना चाहते हैं, जॉब हो जाएगी। बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस हो जाएगा। सफ़र करना चाहते हैं, सफ़र हो जाएगा। जो भी काम करना चाहते हैं आपका हो जाएगा। सवाल नंबर 2, आई एम सॉरी, आपका काम नहीं हो पाएगा। और अगर सवाल इन्वेस्टमेंट का था तो बिल्कुल नहीं कीजिएगा, उसमें आपका नुकसान होगा, अपने आप को रोक लीजिएगा। सवाल नंबर 3, यस, आपका काम हो जाएगा। कोई पोजीशन हासिल करना चाहते हैं, प्रमोशन का सवाल है, आपका कोई इस किस्म की चीज़ है जिसमें आपकी असेसमेंट हो रही है, तो उसमें आप पास हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।